2001 की एक सुबह वाराणसी के सेंट्रल बस स्टेशन पर, जहां गाड़ियों के शोर और धूल धुएं के बीच लोगों ने एक दुबले पतले सांवले लड़के को देखा, जिसके बाल धूप में जल गए थे और हाथ में भगवान बुद्ध की एक छोटी सी पुरानी लकड़ी की मूर्ति थी, जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था। वह बस स्टेशन के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें नींद की कमी और भूख से थकी हुई थीं। किसी की दी हुई ढीली ढाली शर्ट कंधों से घिस चुकी थी और एक तरफ से फटी हुई थी, और उसकी पैंट एक छोटी रस्सी से बंधी थी। जब भी कोई पास से गुजरता, वह हाथ जोड़कर सिर झुकाता। आंटी अंकल, मुझे खाने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। मैं कसम खाता हूँ कि मैं कोई नशा नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, बस पेट भरने के लिए मांग रहा हूँ। उसके हाथ में भगवान बुद्ध की मूर्ति को भी वह हर सुबह कपड़े के एक टुकड़े से साफ करता था। वह हमेशा मूर्ति को अपनी छाती से लगाकर रखता, मानो उसे चोरी हो जाने का डर हो, या जैसे वह अपने जीवन के आखिरी विश्वास को गले लगा रहा हो। उसका नाम राहुल था। उस साल वह सिर्फ 8 साल का था। उसकी माँ एक सड़क दुर्घटना में मर गई थी जब वह मजदूरी करने जा रही थी, और उसके पिता उसे तब छोड़कर चले गए थे जब वह सिर्फ 3 साल का था। उसकी एकमात्र रिश्तेदार उसकी नानी थीं, लेकिन वह भी बूढ़ी और कमज़ोर थीं। वह उसका पालन पोषण नहीं कर सकती थीं। इसलिए उन्होंने बस इतना कहा, इस बुद्ध की मूर्ति को अपने साथ रखना। अगर दुनिया तुमसे प्यार न करे तो भगवान बुद्ध करेंगे। तब से राहुल बस स्टेशन और बाजार में भटकता रहा। कभी किसी बरामदे में सोता, कभी कुत्ते की तरह भगा रहा करे हैं दिया जाता। लेकिन उसने कभी चोरी नहीं की और न ही झूठ बोला। जो लोग उसे पहचानने लगे थे, वे अब उसे भगाते नहीं थे। कोई उसे खाने का डिब्बा दे देता, कोई 5,010 रुपये दे देता। सुबह ज़ोई, एक तरह का चावल का नाश्ता बेचने वाली एक महिला ने एक बार अपने ग्राहक से कहा था, वह बहुत अच्छा है। हर सुबह मूर्ति के सामने सिर झुकाता है, भगवान से आशीर्वाद मांगता है। मैं गरीब हूँ, फिर भी मुझे उस पर दया आती है। एक बरसात की रात राहुल को तेज बुखार हो गया और वह एक बस के शेड के नीचे सिकुड़ा पड़ा था। बेहोशी के कारण बुद्ध की मूर्ति उसके हाथ से गिर गई। एक अधेड़ उम्र का आदमी संयोग से वहां से गुजरा। उसे देखकर अपनी गाड़ी रोकी, उसे उठाया, और तभी उसकी नज़र उस छोटी मूर्ति पर पड़ी जो एक तरफ से खरोंच गई थी। शर्मा जी न तो अमीर थे और न ही जन्म से कोई बहुत दयालु व्यक्ति थे। वह वाराणसी में एक साधारण बढ़ई थे। वह छोटे कैफ़े और रेस्टोरेंट के लिए मेज कुर्सियां बनाकर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन उस रात उस बच्चे को ठंड और बारिश में बुखार से कांपते हुए बुद्ध की मूर्ति को गले लगाते देखकर वह अनदेखा नहीं कर सके। राहुल को उनके घर ले जाया गया, जो एक संकरी गीली गली में एक छोटा सा साधारण घर था। उनकी पत्नी सुनीता पहले तो घबरा गईं। हे भगवान, आप किसे घर ले आए हैं? उसे इतना तेज बुखार है, कहीं कोई बीमारी न फैला दे। लेकिन सिर्फ एक रात जागकर राहुल का शरीर पोंछने और गर्म पट्टी रखने के बाद वही उसके बिस्तर के पास सिर झुकाए बैठी थीं। उनकी आंखें लाल हो गई थीं। जब उन्होंने उसे बेहोशी में बड़बड़ाते सुना, भगवान मुझे मरने मत देना, मैंने माँ से वादा किया है। 3 दिन तक बेहोश रहने के बाद राहुल ने आंखें खोलीं और सबसे पहले उसने बुद्ध की मूर्ति को टटोला। जब उसके हाथ ने गर्म लकड़ी को छुआ तो वह फूट फूट कर रोने लगा। शर्मा जी पास में बैठे थे और उन्होंने उसे एक गिलास गर्म पानी दिया। मूर्ति खोई नहीं है, मैंने उसे तुम्हारे लिए साफ भी कर दिया है। लड़का कांपते हुए बोला, आपका धन्यवाद अंकल, लेकिन मैं ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। मुझे पैसे मांगने जाना है। कल नानी के लिए दलिया खरीदना है। यह सुनकर शर्मा जी चुपचाप बैठे रहे। उनकी आंखों में गहरी सोच थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, अगर तुम यहीं रहो, स्कूल जाओ और अच्छे बच्चे बनकर रहो, तो मैं तुम्हारी पढ़ाई और खाने का ध्यान रखूंगा।
तुम्हें और भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बुद्ध की मूर्ति को अपने बिस्तर के पास ही रखना। लड़के ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में संदेह था। उसे दुत्कारे जाने और सड़कों पर झूठ सुनने की आदत हो गई थी, इसलिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई अजनबी इतना सच्चा हो सकता है। यह विश्वास तब हुआ जब एक हफ्ते बाद शर्मा जी उसे प्राइमरी स्कूल ले गए। एक पिता की तरह उसका हाथ पकड़कर क्लास में ले गए। उसे कक्षा 2A3 के नेमप्लेट के सामने खड़ा किया और गर्व से टीचर से कहा, मैडम, यह मेरा बेटा है, इसका नाम राहुल है। लड़का उनके बगल में स्तब्ध खड़ा था। शायद जीवन में पहली बार किसी ने उसे मेरा बेटा कहा था, और वह भी बिना किसी तिरस्कार या दया के। उस रात उस पुराने लेकिन आरामदायक लकड़ी के अटारी में राहुल ने बुद्ध की मूर्ति को अपने सामने रखा, हाथ जोड़े और फुसफुसाया, अगर भगवान सुन रहे हैं तो मैं वादा करता हूँ कि मैं एक अच्छा जीवन जीऊँगा, बहुत मेहनत से पढ़ाई करूँगा और बाद में उन लोगों का कर्ज 100 गुना चुकाऊँगा जिन्होंने मेरी मदद की। कक्षा 2A3 में अपने पहले दिन राहुल आखिरी बेंच पर बैठा सिर झुकाए और एक शब्द भी नहीं बोला। टीचर को उस पर दया आई। उन्होंने उसे अकेले बैठाया ताकि दूसरे बच्चे उसे चिढ़ा न सकें, लेकिन इससे क्लास के दौरान फुसफुसाहट बंद नहीं हुई। वह एक भिखारी है और उसे भी स्कूल आने को मिला घिनौना है। उसके कपड़े देखो जरूर जूं होंगी। चलो उससे बात न करें, नहीं तो हम पर भी बदकिस्मती आ जाएगी। राहुल ने हर शब्द सुना, उसके कान गर्म हो गए और दिल में चुभन हुई, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा और बोर्ड की ओर देखता रहा। उसका हाथ अभी भी हल्के से अपनी जेब को छू रहा था जहां बुद्ध की मूर्ति से काटा गया एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा रखा था। शर्मा जी ने सावधानी से उसके लिए एक धागा बनाया था ताकि वह उसे अपने गले में पहन सके, जैसे एक अनुस्मारक हो, बेटा, दुनिया को अपनी अच्छाई को तोड़ने मत देना। स्कूल वर्ष के पहले 3 महीनों के भीतर ही राहुल ने पूरे स्कूल को चौंका दिया। वह लड़का जो कभी बस स्टेशन पर मूर्ति लेकर भीख मांगता था, अब गणित, वर्तनी और निबंध लेखन के सभी टेस्ट में लगातार 10 अंक ला रहा था। एक दिन क्लास टीचर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने राहुल का अपनी नानी पर लिखा निबंध पढ़ा। हर शब्द में उसकी उम्र से 3 गुना अधिक अनुभवी व्यक्ति की भावनाएं व्यक्त हो रही थीं। मेरी नानी बूढ़ी हो गई हैं। उनकी त्वचा सूखे कटहल के पत्ते की तरह झुर्रीदार है, लेकिन उनके हाथ अभी भी हर सुबह मंदिर का आंगन साफ करने के लिए झाड़ू पकड़ते हैं। जब भी मुझे भूख लगती, वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे बुद्ध की मूर्ति के सामने ले जाती और कहती, अगर चावल नहीं है तो यहाँ बैठकर एक प्रार्थना पढ़ो, बुद्ध तुम्हारी भूख मिटा देंगे। मैं कभी उन शामों को नहीं भूल सकता जब केवल मंदिर की घंटी और मेरे पेट की गड़गड़ाहट की आवाज़ होती थी। टीचर की आंखों में आंसू आ गए और पहली बार उन्होंने एक दूसरी कक्षा के छात्र का निबंध जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए एक दस्तावेज के रूप में छापने का अनुरोध करने के लिए प्रिंसिपल के कार्यालय में भेजा। यह खबर तेजी से फैली और बेशक कुछ लोग ऐसे थे जो इस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। एक अभिभावक ने कक्षा की बैठक में खड़े होकर विरोध किया। एक बच्चा जो भीख मांगता था, जिसके माता पिता नहीं हैं, वह इतना अच्छा पढ़कर क्या करेगा, वह सिर्फ नाटक कर रहा है। अगर उसे स्कूल में भर्ती कर लिया गया और उसने कोई परेशानी खड़ी कर दी तो कौन जिम्मेदार होगा। शर्मा जी भी उस समय वहां थे। वह चुप हो गए, लेकिन उन तिरस्कारपूर्ण नज़रों के सामने उन्होंने केवल एक वाक्य में जवाब दिया, मैं यह नहीं चाहता कि वह किसी से बेहतर बनने के लिए होशियार बने। मैं बस यह चाहता हूं कि दुनिया उसे फिर से न कुचले। 5वीं कक्षा के अंत में राहुल आधिकारिक तौर पर प्रांतीय सभागार के मंच पर खड़ा हुआ, जहां उसे पूरे क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ ऑल राउंडर छात्र का पुरस्कार दिया गया। वह दुबला पतला लड़का
जिसका स्थानीय टेलीविजन ने साक्षात्कार लिया और एक पल में उसका चेहरा और उसकी छाती पर लटकी छोटी बुद्ध की मूर्ति कल के अखबार के पहले पन्ने पर थी। उसके जवाब ने कई लोगों को रुला दिया। मेरे पास कृतज्ञता के अलावा कुछ नहीं है और भगवान बुद्ध की वजह से ही मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। उस शाम वह मूर्ति को गले लगाकर शर्मा जी के घर के बरामदे में बैठा और फुसफुसाया, यह तो बस शुरुआत है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में मैं सिर्फ पढ़ाई में अच्छा नहीं होऊंगा, मैं उन बच्चों की मदद करूँगा जो मेरी तरह थे, ताकि उन्हें एक नई शुरुआत करने के लिए एक जगह मिल सके। 2008 की बुद्ध पूर्णिमा पर राहुल 8वीं कक्षा में था। वह अभी भी दुबला था, लेकिन लंबा और मजबूत हो गया था और विशेष रूप से उसकी आंखों में एक अजीब चमक होती थी जब भी वह कृतज्ञता और कर्ज जैसे शब्दों का उल्लेख करता था। 50,000 रुपए की शिक्षा की लौ छात्रवृत्ति प्राप्त करने के तुरंत बाद राहुल ने पहली बार अपने जीवन में इतनी बड़ी रकम अपने हाथों में ली। पहली चीज जो उसने सोची वह कपड़े, किताबें या कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं था, बल्कि शांति मंदिर था, जहां उसकी नानी अपने अंतिम दिनों में सेवा करती थीं। उस दोपहर राहुल चुपचाप 15 किलोमीटर से अधिक साइकिल चलाकर वाराणसी से उस गरीब ग्रामीण इलाके में गया जहां वह पुराना मंदिर स्थित था। उसके हाथ में 30,000 रुपए का एक लिफाफा था, जो उसकी छात्रवृत्ति का बड़ा हिस्सा था, और एक हाथ से लिखा पत्र था। मेरा नाम राहुल है। मैं स्वर्गीय लक्ष्मी देवी का नाती हूँ, जो यहाँ हर सुबह आंगन साफ करती थीं और प्रार्थना करती थीं। आज मेरे पास थोड़ा सा धन है, जिसे मैं मंदिर में अपनी नानी के लिए धूप जलाने और पुण्य कमाने के लिए दान करना चाहता हूँ। उसने लिफाफा मंदिर के गेट पर बैठी एक युवा साध्वी के सामने रखा और गहराई से सिर झुकाया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से साध्वी ने लिफाफे को वापस धकेल दिया और ठंडे स्वर में कहा, हम नाबालिगों से पैसे नहीं लेते, खासकर जब पैसे का स्रोत अज्ञात हो। तुम घर जाओ। वह स्तब्ध था, इसलिए नहीं कि उसे मना कर दिया गया था, बल्कि जिस तरह से उसकी भक्ति पर संदेह किया गया था। राहुल वहां चुपचाप खड़ा रहा। मंदिर के आंगन में इतनी शांति थी कि वह टिड्डों की आवाज और अपने धड़कते दिल की धड़कन को साफ सुन सकता था। थोड़ी देर बाद उसने पत्र को मोड़ा, पैसे अपने बैग में रखे और चुपचाप मुड़कर चला गया। लेकिन जैसे ही वह गेट से अपनी साइकिल निकाल रहा था, एक बूढ़े हाथ ने धीरे से उसके कंधे को छुआ। एक बुजुर्ग महिला, जो मंदिर की मुख्य माताजी थीं, ने सब कुछ सुन लिया था। उन्होंने उसकी ओर देखा और कांपती आवाज में पूछा, तुम लक्ष्मी के नाती हो जी? मेरी नानी का देहांत हो गया था जब मैं 9 साल का था। मैं समय पर नहीं पहुंच सका। आज मैं बस उनके लिए एक दिया जलाना चाहता था। माताजी ने धीरे धीरे बड़ा गेट खोला, लिफाफा लिया और कहा, तुम यह पैसे अपनी पढ़ाई के लिए रख सकते हो। दिया मैं तुम्हारी तरफ से जला दूंगी। तुम्हारी नानी वह महिला थीं जिन्होंने इस मंदिर से अपने नाती के लिए कुछ मुट्ठी बासी चावल मांगे थे। किसी को नहीं पता था कि वह नाती एक दिन इस तरह वापस आएगा। लड़के ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू थे। पहली बार उसे लगा कि उसने वास्तव में किसी बहुत बड़ी चीज को पार कर लिया है। संदेह, पूर्वाग्रह और एक अधूरा दर्द। वापस जाते समय राहुल ने आसमान की ओर देखा। हवा उसके चेहरे पर लग रही थी, उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसका दिल हल्का था। कोई बात नहीं, मुझे दूसरों से तुरंत विश्वास करने की उम्मीद नहीं है। बस भगवान जानते हैं कि मैंने अपने दिल के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं किया है। 2015 में जब वह सिर्फ 22 साल का था, राहुल दिल्ली के एक प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल में अंतिम वर्ष का छात्र था। लेकिन वह सोशल मीडिया पर अपनी करुणा रसोई परियोजना के कारण पहले से ही प्रसिद्ध हो चुका था, जो पुनर्नवीनीकरण लकड़ी से बने स्वच्छ भोजन के डिब्बे बेचने वाला एक अनूठा स्टार्टअप मॉडल था। यह सुनने में मजाक लग सकता है, लेकिन करुणा से खाओ, स्वच्छ रहो, भूख लगे, पर झूठ नहीं।
जैसे शब्दों से खुदे हुए लकड़ी के बक्सों के कारण ही हजारों लोगों ने उस दयालु चेहरे और गहरी आवाज वाले युवा पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उस साल अक्टूबर में राहुल को एक सेमिनार में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। दर्शकों में व्यवसायी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और अच्छी तरह से तैयार छात्र थे। प्रस्तुतकर्ता ने परिचय दिया, और अब कृपया एक बहुत ही खास व्यक्ति का स्वागत करें जो कभी बस स्टेशन पर भीख मांगता था, जिसे गरीबी के कारण मंदिर के गेट से भगा दिया गया था, लेकिन अब उसकी अपनी कंपनी है जिसमें लगभग 30 कर्मचारी हैं। कृपया श्री राहुल का स्वागत करें। तालियां बिखरी हुई थीं, कुछ लोगों ने संदेह में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। लेकिन जब राहुल मंच पर आया, उसके हाथ में अभी भी बुद्ध की मूर्ति की छवि वाला छोटा लकड़ी का धागा था, तो माहौल तुरंत शांत हो गया। राहुल ने कोई भव्य स्लाइड प्रस्तुति का उपयोग नहीं किया। उसने बस अपना बैग खोला, एक छोटी लकड़ी की बुद्ध की मूर्ति निकाली, उसे मेज पर रखा और कहा, मैंने अमीर बनने के लिए यह काम शुरू नहीं किया। मैंने इसे इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं कभी भूखा था, और मैं उस एहसास को जानता हूँ जब कोई बच्चा यह विश्वास नहीं कर पाता कि वह एक सम्मानित व्यक्ति बन सकता है। 1 मिनट की चुप्पी छा गई। कुछ लोगों ने धीरे धीरे अपनी आंखें पोंछने के लिए सिर झुका लिया। उसने भीख मांगने के अपने अतीत के बारे में बताया, टूटी हुई बुद्ध की मूर्ति के बारे में, अपनी नानी के बारे में जिन्होंने उसे चावल के बजाय प्रार्थना करना सिखाया, उस गरीब बढ़ई के बारे में जिसने उसे सादे चावल और सब्जी के साथ पाला, और उस प्रतिज्ञा के बारे में कि वह किसी को भी अकेला शुरू नहीं करने देगा जैसा कि वह कभी था। राहुल ने स्टार्टअप फंडिंग लाभ या ब्याज दरों के बारे में बात नहीं की। उसने सिर्फ एक काज उस कादे के बाधा पोस्करीब के बारे का दन्हे के आदाता वाक्य कहा, यह मत पूछो कि किसी के पास निवेश करने के लिए क्या है, यह पूछो कि आज तक जीवित रहने के लिए उन्होंने क्या खोया है। उस सेमिनार के बाद राहुल के भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग उसे मीटिंग रूम में बुद्ध की मूर्ति लाने वाला लड़का कहने लगे, लेकिन राहुल के लिए वह अभी भी वही पुराना लड़का था जो हर सुबह उठकर बुद्ध की मूर्ति को साफ करता, उसे अपने किराए के कमरे के कोने में एक छोटी लकड़ी की शेल्फ पर रखता, हाथ जोड़कर फुसफुसाता, आज भी मैं पैसे के लिए नहीं जीऊंगा, मैं इसलिए जीऊंगा ताकि किसी को मेरी तरह सिर न झुकाना पड़े। 2018 में करुणा रसोई परियोजना को लगभग 3 साल तक चलाने और देश के तीनों क्षेत्रों में स्वच्छ खाद्य दुकानों की एक सफल श्रृंखला का विस्तार करने के बाद राहुल 25 साल की उम्र में आधिकारिक तौर पर 1 करोड़पति बन गया। लेकिन एक बड़ा घर बनाने, एक लग्जरी कार खरीदने या कई अन्य लोगों की तरह विदेश यात्रा करने के बजाय वह चुपचाप अपने पुराने गृहनगर लौट आया, जहां वह पैदा हुआ था और जहां उसकी नानी ने बासी चावल के बदले में मंदिर के आंगन को साफ किया था। शांति मंदिर के बगल में एक खाली जमीन पर उस गरीब ग्रामीण इलाके के बीच में राहुल ने एक छोटी सी इमारत का निर्माण शुरू किया, जिसमें कोई आकर्षक साइन बोर्ड नहीं था, कोई मीडिया का तामझाम नहीं था। आसपास के लोगों ने केवल एक बहुत ही सादा लकड़ी का बोर्ड देखा, करुणा आश्रम लक्ष्मी देवी परिसर। उद्घाटन के समय राहुल ने केवल 36 बच्चों को आमंत्रित किया, जो सभी अनाथ, परित्यक्त या गरीब मजदूर परिवारों के बच्चे थे। स्कूल के पहले दिन उसने एक सफ़ेद शर्ट पहनी और स्कूल के आंगन के बीच में खड़ा होकर उन छोटे छोटे चेहरों को देखा जो उसे सावधानी से देख रहे थे। फिर उसने कहा, यहाँ कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तुम्हारा घर कहाँ है या तुम गरीब क्यों हो। यहाँ हर सुबह केवल 3 सवाल पूछे जाएंगे। आज तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तुम क्या सीखना चाहते हो? क्या तुमने पर्याप्त भोजन किया है? पूरा स्कूल का आंगन शांत हो गया। कोने में खड़ा एक लड़का रोने लगा। किसी को नहीं पता था कि एक दिन पहले उसे भूख लगने पर एक पाव रोटी चुराने के लिए पीटा गया था, अपनी नानी को याद करने के लिए जिन्होंने उसे विश्वास और करुणा से बचाया था। राहुल ने अनुरोध किया कि स्कूल के दोपहर के भोजन में
हमेशा 3 अपरिवर्तित व्यंजन हों, सादा चावल, उबली हुई सब्जी और नमक। बहुत से लोगों ने सोचा कि यह बचत के लिए है, लेकिन वास्तव में राहुल ने इसे कृतज्ञता का भोजन कहा, क्योंकि ऐसे दिन थे जब मेरी नानी और मेरे पास केवल सादे चावल के साथ पानी था, लेकिन हमने कभी नहीं महसूस किया कि जीवन निर्दयी है। हम अभी भी जीवित रहे, अभी भी दयालु रहे और अभी भी कल में विश्वास करते थे। जब मीडिया को करुणा आश्रम के बारे में पता चला, तो कई पत्रकार साक्षात्कार के लिए आने लगे। एक राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल ने भिखारी लड़का जो अनाथों को इंसान बनना सिखाता है शीर्षक के साथ 15 मिनट की एक लंबी खबर प्रसारित की। देश भर से लोग स्कूल में हाथ से लिखे पत्र भेजने लगे, कुछ ने मुफ्त में पढ़ाने में मदद करने की पेशकश की, दूसरों ने कपड़े और किताबें भेजी। हुए से एक 80 वर्षीय महिला ने लिखा, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मैं नमक का एक पैकेट भेजना चाहती हूँ, जैसा कि मेरा पोता बचपन में खाता था। अप्रैल 2019 में करुणा आश्रम की स्थापना की पहली वर्षगांठ के अवसर पर राहुल ने स्कूल के आंगन में एक छोटा सा समारोह आयोजित किया। कोई रंगीन पृष्ठभूमि या भव्य मंच नहीं था, केवल कुछ बांस की मेजें, सड़क के किनारे से तोड़े गए जंगली फूलों के कुछ गुच्छे और समारोह के बीच में प्रदर्शित एक ही वस्तु, पुरानी बुद्ध की मूर्ति। यह वही मूर्ति थी जिसे उसने 18 साल पहले सेंट्रल बस स्टेशन पर भीख मांगते समय कसकर पकड़ रखा था। मूर्ति का एक गाल टूटा हुआ था, गर्दन के नीचे एक छोटी सी दरार थी, लकड़ी का रंग फीका पड़ गया था, लेकिन उसे बहुत साफ किया गया था और एक छोटे से मंच पर रखा गया था, जिसके नीचे एक बोर्ड पर खुदा हुआ था, यहाँ से मैं उठा। समारोह सादगी से हुआ। स्कूल के अनाथ बच्चों ने माता पिता का हर्ण गीत गाया। फिर एक एक करके हर बच्चे ने बुद्ध की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। हर बच्चे ने अपनी एक अलग प्रार्थना पढ़ी। जब प्रकाश नाम के एक लड़के की बारी आई, जिसे अस्पताल में छोड़ दिया गया था और जो मछली बाजार में भटकता रहता था, वह मूर्ति के सामने आया, सिसकते हुए बोला, मैं नहीं जानता कि मेरी माँ कौन है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ मेरा एक घर है और भगवान है। मैं यहाँ रहकर अच्छी पढ़ाई करना चाहता हूँ और फिर अपने जैसे गरीब दोस्तों के लिए खाना बनाना चाहता हूँ। पूरा आंगन शांत हो गया। पेड़ों के बीच से हवा सरसरा रही थी, जैसे कोई सुन रहा हो। समारोह के बाद एक व्यवसायी, श्री अग्रवाल, जो एक बड़े निगम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और स्कूल को छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे थे, को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। इससे पहले वह व्यापार की दुनिया में एक ठंडे दिल वाले शार्क के रूप में जाने जाते थे। अफवाह थी कि उन्होंने केवल एक ही झटके में 3 कंपनियों को दिवालिया कर दिया था, लेकिन जब वह मंच पर चढ़े तो उन्होंने माइक्रोफोन के ठीक सामने रखी छोटी बुद्ध की मूर्ति को देखा और अचानक रुक गए। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, बस नीचे झुके कांपते हुए मूर्ति के पास गए, धीरे धीरे घुटने टेके और एक बच्चे की तरह रोने लगे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। बहुत देर बाद उन्होंने सिसकते हुए भारी आवाज में कहा, 2000 में मेरी पत्नी समय से पहले बच्चे को जन्म देते समय मर गई। मैंने अपनी छोटी बेटी को शांति मंदिर के गेट के सामने छोड़ दिया क्योंकि मैं बहुत गरीब था। आज मैंने सुना कि यहाँ खड़े बच्चे का नाम प्रकाश है। मैं अपनी बेटी को वापस पाना चाहता हूँ, अगर वह मुझे एक बार और पिता बनने का मौका दे। पूरा आंगन रो पड़ा। राहुल ने प्रकाश का हाथ पकड़ा और श्री अग्रवाल को उठने में मदद की और धीरे से केवल एक वाक्य कहा, यहाँ कोई अतीत का न्याय नहीं करता, केवल यह पूछता है, अब से हम बेहतर क्या कर सकते हैं। 2021 में राहुल को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा उद्यमी मंच में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। उस वर्ष का विषय था, क्षमा करो, उठो और फिर से शुरू करो। राहुल ने मन ही मन सोचा कि यह विषय उसके लिए ही लिखा गया है। बड़ा सभागार, जिसमें छात्रों, युवा उद्यमियों से लेकर नीति निर्माताओं तक
1000 से अधिक लोग उपस्थित थे। मंच पर जब रोशनी उस पर पड़ी, राहुल बस बाहर आया, माइक्रोफोन पकड़ा और बहुत धीरे से मुस्कुराया। कोई तैयार भाषण नहीं था, कोई स्लाइड नहीं, कोई सहायक नहीं। उसने शुरू किया, मुझे एक बस स्टेशन पर छोड़ दिया गया था। उस समय मैं 8 साल का था, हाथ में बुद्ध की एक मूर्ति थी, पेट भूखा था और मैं अपने पिता का नाम नहीं जानता था। केवल यह जानता था कि वह एक शब्द कहे बिना चले गए थे। सभागार में एक खामोशी की लहर दौड़ गई। कोई हिला नहीं, किसी ने जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की। मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन फिर मैं बड़ा हुआ, स्कूल गया, एक व्यवसाय शुरू किया, गरीब छात्रों को पढ़ाया, एक चैरिटी स्कूल खोला। और जितना अधिक मैंने किया, उतना ही मुझे समझ में आया कि जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम वास्तव में अपने लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोल रहे होते हैं। जब राहुल ने यह कहा तो आखिरी पंक्ति से एक दुबला पतला आदमी जिसके बाल सफ़ेद हो रहे थे चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थीं, उसके हाथ कांप रहे थे। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, जब तक कि वह मंच के पास नहीं आया। खचाखच भरे सभागार के बीच में घुटने टेके और सिसकते हुए जोर से कहा, तुम राहुल हो है ना? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं वही हूं जिसने तुम्हें उस साल छोड़ दिया था। पूरा सभागार स्तब्ध रह गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, केवल उस आदमी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी जो उस बेटे के सामने एक बच्चे की तरह घुटने टेक रहा था, जिसे उसने 9 साल से भी कम उम्र में छोड़ दिया था। राहुल चुपचाप खड़ा रहा, उसकी आंखें लाल हो गईं। बहुत देर बाद वह आगे बढ़ा, उसने उसे उठाया, नहीं, उसे तुरंत गले लगाया, बल्कि उसके बगल में बैठ गया। वह भी घुटने टेके और माइक्रोफोन में कहा, अगर मैं आज यहाँ खड़ा हो सकता हूँ तो यह इस आदमी की वजह से भी है जिसने मुझे अपनी निराशा में अपने साथ नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं अपनी नानी से मिला, शर्मा जी से मिला, बुद्ध की मूर्ति से मिला और खुद से मिला। उसने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा और सिसकते हुए कहा, मैंने आपको माफ कर दिया और मैं जानता हूं कि आप भी मेरी तरह एक खोए हुए व्यक्ति थे। 6 जून 2025 को केवल 29 वर्ष की आयु में राहुल, जो कभी बुद्ध की मूर्ति को गले लगाने वाला भिखारी लड़का था, की अचानक मृत्यु हो गई जब वह करुणा आश्रम में अनाथ बच्चों के लिए एक कौशल कक्षा में पढ़ा रहा था। मौत अप्रत्याशित रूप से आई, एक सांस की तरह हल्की, लेकिन उन लाखों लोगों के दिलों में एक बहुत बड़ा खालीपन छोड़ गई जो उसे जानते थे, उसके बारे में सुनते थे या उससे प्रेरित हुए थे। राहुल की मृत्यु की खबर ने देश भर के समाचार पत्रों को एक साथ रिपोर्ट करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जिसने जनता को और भी अधिक झकझोर दिया वह थी उसकी वसीयत, जिसे अंतिम संस्कार के बाद सार्वजनिक रूप से खोला गया था। उसकी हाथ से लिखी इच्छा के अनुसार, जिसमें उसके फिंगरप्रिंट थे और जिसे 2 साल पहले एक वकील द्वारा प्रमाणित किया गया था। राहुल की वसीयत से एक अंश, मैं एक भव्य अंतिम संस्कार नहीं चाहता और मैं यह भी नहीं चाहता कि लोग मेरे लिए रोएं। अगर किसी ने कभी मुझसे प्यार किया है तो कृपया फूल न भेजें, शोक के वस्त्र न पहने, कोई तंबू न लगाएं, बल्कि निम्नलिखित 3 चीज़ें करें। 1, शांति मंदिर जाएं, 1 मुट्ठी नमक मांगें और उसे घर ले जाकर सफ़ेद चावल के साथ खाएं, ताकि याद रहे कि हम पैसे की वजह से नहीं बल्कि लोगों के दिलों की वजह से जीवित रहे। 2, करुणा आश्रम जाएं और बच्चों के साथ एक भोजन करें, जैसे कि आप अपने ही बचपन के एक छोटे संस्करण के साथ खा रहे हों। 3, अगर कोई पूछे कि राहुल कौन था तो यह मत कहो कि मैं एक अरबपति था, कहो कि मैं एक बच्चा था जो भूखा था, जिसे छोड़ दिया गया था, लेकिन जिसने नफरत को नहीं चुना। मैं पैसा नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं यह विश्वास छोड़ रहा हूँ कि दयालुता एक जीवन बचा सकती है। अंतिम संस्कार के दिन राहुल को विदा करने वाली सुबह कोई माला नहीं थी, कोई ढोल नगाड़े नहीं, कोई शामियाना नहीं,
केवल करुणा आश्रम की सफ़ेद वर्दी में 300 से अधिक बच्चे थे, जिनमें से प्रत्येक ने अपने हाथ से बनाई एक तस्वीर पकड़ रखी थी। किसी ने बुद्ध की मूर्ति बनाई थी, किसी ने सफ़ेद चावल का कटोरा, किसी ने बारिश में आगे बढ़ा हुआ एक हाथ। तस्वीर के पीछे शर्मा जी, जो अब बूढ़े हो चुके बढ़ई थे, एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर चुपचाप बैठे थे। उनके हाथ में एक रूमाल था। उनकी आंखों में रोने के लिए आंसू नहीं बचे थे। राहुल के असली पिता, जो अब बूढ़े हो चुके थे, लोगों की कतार के बीच खड़े थे, अपने बेटे को झुककर प्रणाम कर रहे थे और बार बार केवल एक ही वाक्य दोहरा रहे थे, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सका, लेकिन तुमने पूरी दुनिया को सिखाया। अंतिम संस्कार के 1 महीने बाद राहुल की पुरानी बुद्ध की मूर्ति को भारत के प्रेरणादायक व्यक्तित्वों के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया। नीचे लकड़ी में खुदी हुई केवल एक पंक्ति थी, हाँ,